वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यूर ऑल विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेड 10th का हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने। ठीक हो गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हम लोगों ने 4 पढ़ लिए थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? ब्रोंकाइटिस पढ़ा था, एस्थमा, एम्फीसीमा पढ़ा था। ठीक है, 5th वाला जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था, मैंने कहा वो थोड़ा लॉन्ग है तो वो हम अलग ही पढ़ेंगे उसको, डेट इज़ लंग कैंसर। ठीक है, लंग्स कैंसर के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कैंसर वर्ड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो बेसिकली बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे आज लंग कैंसर से, और उसमें से भी सबसे पहले आप लोग को वर्ड लंग कैंसर में से कैंसर का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर जो कैंसर वर्ड है इस कैंसर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे देखिए, कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में जब सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते ही रहते हैं, अपनी ग्रोथ स्टॉप ही नहीं करते, डैट इज़ कॉल्ड कैंसर। ओके, कैंसर मीन्स अनकंट्रोल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, किसी भी हिस्से में अगर ये काम हो रहा है तो वो कैंसर कॉज करता है। अब लंग्स में हो रहा है तो डेफिनेटली हम उसको नाम दे देंगे बेटा किसका? लंग्स कैंसर का। ओके, लंग कैंसर में उसी को डिफाइन हम करेंगे, मैसेज ऑफ नॉन फंक्शनल सेल आर फॉर्म इन लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर एक मैस सा बन जाता है सेल का, जिससे कोई भी काम नहीं होता, वो नॉन फंक्शनल होता है, डेट इज़ कॉल्ड लंग कैंसर। ठीक है, अब बेटे लंग कैंसर आखिर हुआ क्यों? ठीक हो गया, या फिर उसके क्या सिम्टम्स थे, या फिर हम लंग कैंसर को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग लंग्स कैंसर का कॉजेज़ देखेंगे। ठीक है, लंग कैंसर के कॉजेज़ में देखें, कार्सिनोजन ऐसे मटेरियल होते हैं बेटे जो कैंसर कॉज करते हैं, उन्हें कार्सिनोजेंस बोला जाता है। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो कैंसर कॉज करता है उसे कहा जाता है कार्सिनोजेंस। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बर्निंग ऑफ सिगरेट, कि एक बंदा सिगरेट पी रहा है, डेफिनेटली जब सिगरेट बर्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, जलने के अमल से हमेशा CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो डेफिनेटली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह पॉइजनस गैस होती है। नेक्स्ट देखिए बेटे, पैसिव स्मोक। अब देखो, आपने देखा होगा कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं। आपके घर में शायद फैमिली में कोई दूर का रिश्तेदार नहीं कोई करता हो, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है, स्पेशली मेल्स को, स्मोकिंग करने की। तो अब देखो, जो सिगरेट खुद पीता है वो तो पीता ही पीता है, लेकिन उसके जो पास बैठा होगा डेफिनेटली वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो निकोटाइन, वो सारे का सारा कुछ जो पास बंदा बैठा है उसके अंदर भी वो धुआं गया है। ठीक है, बेशक उसने सिगरेट नहीं पी, लेकिन सिगरेट के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, जितने भी उसके अंदर केमिकल्स मौजूद थे, वो दूसरे बंदे ने भी जब सांस ली तो वो उसमें हवा के ज़रिए उसके अंदर चली गई, तो डैट इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग मतलब उस बंदे ने खुद स्मोकिंग नहीं की, बल्कि उसने दूसरा जो स्मोकिंग कर रहा था उससे इनहेल की हवा के ज़रिए, क्योंकि सिगरेट धुआं छोड़ती है, वो धुआं दूसरे इंसान, जाहिर सी बात है पास बैठा है तो वो सांस लेगा, तो सांस के ज़रिए उसके अंदर चली जाएगी, तो डैट प्रोसेस इज कॉल्ड पैसिव स्मोक या पैसिव स्मोकिंग। इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर पर्सन या अदर स्मोकिंग। ठीक है, कि जब दूसरा स्मोकिंग कर रहा है उससे इनहेल करना, डैट इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोक। अगर देखा जाए बेटे तो 12.4% ऑफ ऑल न्यू कैंसर केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से हर साल 1.5 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। ये एक ओवरऑल एवरेज है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका क्या सीन चल रहा है। ओके बेटे, अगर पाकिस्तान में देखा जाए ना, तो पाकिस्तान में इसका जो रेट है 51% एनुअली है, कि 51% एनुअली जो सिगरेट है, ये जो स्मोकिंग है वो कर रहे होते हैं, जिनमें से 5.1 है बेटे जो न्यू केसेस एनुअली रिपोर्ट होते हैं। ठीक हो गया, और जिनमें से 22,000 हैं जो वो लंग कैंसर के मरीज़ होते हैं। अब बेटे जो लंग कैंसर है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो बंदा स्मोकिंग करता है ना, उसे सांस लेने में मसला होता है, उसे अक्सर खांसी रहती है, और आपने देखा होगा जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका वेट काफ़ी हद तक लॉस कर जाता है, क्योंकि जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी इरिटेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बॉडी के जो वेट है उसको कम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लंग कैंसर को किस तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर है बेटे, सबसे पहले तो लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में यही होता है ना कि आपके लंग्स ख़राब हो जाएंगे, तो आप क्या करवा लें, सर्जरी करवा लें, अपने लंग्स को ही चेंज करवा लें। ठीक है, कीमोथेरेपी करवा लें या फिर रेडिएशन थेरेपी करवा लें, ताकि उस लंग को कुछ हद तक ठीक किया जा सके, ताकि वो वर्किंग में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट बेटे देखिए, हमारे पास टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, कि
जो स्मोकिंग है उससे क्या क्या असरात नज़र आ सकते हैं। बेसिकली तो बहुत से इफ़ेक्ट्स होते हैं स्मोकिंग के, जिनमें से चंद एक हैं जिनको हम लिस्ट करेंगे। जैसे कि बेटा स्मोकिंग करने से अबनॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं। अबनॉर्मैलिटीज़ किस में आ सकती हैं? आपका लंग ख़राब हो सकता है, आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, आपका ओरल कैविटी, आपने देखा होगा जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना उनको मुंह का कैंसर हो जाता है, ओरल कैविटी में कैंसर हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सिगरेट की डिब्बी में भी उन्होंने मुंह की शक्ल बनाई होती है फेस की, ओरल कैविटी वाले की, और वहाँ पे वो सारे के सारे दांत खराब और जुबान पे वो कैंसर वाली पिक्चर उन्होंने शो की होती है। ठीक है, तो लिरिक्स में हो सकता है, ठीक है, ब्रेस्ट पे हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, और आपके पेंक्रियाज में हो सकता है। अब बेटे नेक्स्ट है तंबाकू स्मोक। कुछ लोग तंबाकू जो खाते हैं या उसकी स्मोकिंग करते हैं उसमें 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। अब 4000 में से बेटा निकोटाइन और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं जो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, निकोटाइन प्लस CO, CO स्टैंड फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। आउट ऑफ दीज मोर देन 69 आर नॉन कार्सिनोजन। ठीक है, जो तंबाकू स्मोक है उसमें से 69 केमिकल हैं जो कार्सिनोजन हैं, जो कैंसर कॉज करते हैं और जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसा कि निकोटाइन, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि टार, जैसा कि बेंजीन। ये सारी की सारी चीज़ें सिगरेट में मौजूद होती हैं। ठीक है, अब निकोटाइन क्या है? मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट है कि सिगरेट निकोटाइन के बगैर तो बन ही नहीं सकती। अब निकोटाइन करती क्या है? जब भी लोग स्मोकिंग करते हैं ये टिश्यू को डैमेज कर देती है या आपके ब्रेन की आर्टरीज को डैमेज कर देती है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? प्रोड्यूस व्हेन टोबैको इज बर्न। जब सिगरेट बर्न होती है, तंबाकू बर्न होता है बेटा, देन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये पॉइजनस गैस है, मैंने आपको पहले भी बताया। ये क्या करती है बेटे? आपके रेड ब्लड सेल के साथ जाके अटैच हो जाती है, जिसके नतीजे में जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है टार। टार बेटे एक सॉलिड फॉर्म होती है। आप लोगों ने देखा होगा सिगरेट के अंदर ऐसे वो उसको हिलाए ना तो अंदर से वो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं ब्राउन कलर के। टार प्रेजेंट इन सिगरेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल व्हेन इट एक्सहेल डिपॉजिट इन लंग रिड्यूस सरफेस एरिया। जब उसको इनहेल किया जाता है ना आपके अंदर, तो वो क्या करती है? आपके लंग के ऊपर, सरफेस के ऊपर जाके इकट्ठी होती रहती है। जब लंग्स पर जाके इकट्ठी होती रही तो अंडरस्टूड बात है ये लंग्स के एरिया को, लंग्स की स्पेस को कम कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन, मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट है। ठीक है, और ये कॉज करता है ब्लड कैंसर को। फॉर्मेल्डिहाइड भी सिगरेट में मौजूद होता है जो कि स्किन कैंसर कॉज करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज कर जाता है। अमोनिया भी, ये भी निकोटाइन की फॉर्म में होता है तंबाकू में, टर्निंग इनटू गैस, और ये भी एक पॉइजनस गैस होती है। अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। अगर अदर इफेक्ट्स देखे जाएँ तो इंक्रीज़, मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं ना तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उनके दांतों पे स्टेन, मतलब दाग आपको नज़र आते हैं येलो से कलर के। ठीक है, जब वो सांस लेते हैं तो स्मेल आती है, बैड ब्रीथ होता है। ठीक है, उनके टूथ लॉस, ठीक है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं उनके दांत। ट्यूबुलर क्लोरोसिस, ये लंग की एक डिजीज़ है जो कि स्मोकिंग की वजह से होती है। निमोनिया हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान में है 12% जो अडल्ट है वो स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 7.6% जो है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक हो गया। अब वर्ल्ड तंबाकू डे 31 मई को मनाया जाता है। नो तंबाकू डे, इस दिन कंपेन चलाई जाती है, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि आप लोग स्मोकिंग ना करें, इससे कैंसर कॉज हो सकता है, इसके ये इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है वेपिंग। वेपिंग क्या होता है बेटे? इनहेलिंग वेपर स्मोक लाइक गैस प्रोड्यूस बाय सिगरेट। जो स्मोक लाइक गैस आप इनहेल करते हैं अपने अंदर, उसे बोलते हैं वेपिंग। और किसकी वजह से होती है? सिगरेट के बर्न करने की वजह से होती है। इस लेक्चर से रिलेटेड बेटे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।